हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट 4 और आज हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सल्तनत कालीन प्रथम शासक जिसने नहरों का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन है महमूद तुगलक, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो साथ ही आपको ये भी याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के समय जितने भी अमीरों से भूमि लेकर उसे खालसा भूमि बदला गया था, वो भूमि गयासुद्दीन तुगलक ने वापस उन अमीरों को दान दे दी थी। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी जिसमें रोमन शैली में निर्मित 56 कोट का दुर्ग स्थित है? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है महमूद तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की थी। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है उलग खा, दूसरा ऑप्शन है जूना खा, तीसरा ऑप्शन है एक व दो दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों। उलग खा तथा जूना खा दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पागल, स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक को पागल, स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी योजनाएं सनकवरी थी, इसलिए इन्हें ऐसा कहा जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी योजना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्रियान्वित की गई है? आपके ऑप्शन है दोआब में करवर्दी, दूसरा ऑप्शन है खरासीन व कराची अभियान, तीसरा ऑप्शन है सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, चौथा ऑप्शन है 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। किस तुगलक शासक ने अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है महमूद तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महमूद तुगलक। महमूद तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। एडवर्ड थॉमस ने किसे प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि दी है? आपके ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन। इब्न बतूता जिसने रिहला पुस्तक की रचना की है, किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के समय ये भारत आया था तथा ये अफ्रीकी यात्री था। इसको भारत आने पर मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। तूतीनामा पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है जी नक्शबी, दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, तीसरा ऑप्शन है जिन प्रभु सूरी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जी नक्शबी। तूतीनामा फारसी में लिखी हुई है, जो संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। ये कहानियों की किताब है। तथा जिन प्रभु सूरी एक जैन संत थे, जिनको सम्मान दरबार में बुलाकर सम्मान महमूद बिन तुगलक ने दिया था। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। विजयनगर व बहमन राज्य किस तुगलक शासन के समकालीन थे? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस विद्वान ने लिखा है कि अंततः उसे जनता से तथा जनता को उससे मुक्ति मिल गई है? आपके ऑप्शन है बदायूनी, दूसरा ऑप्शन है इब्न बतूता, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूनी। बदायूनी ने ये लिखा था। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। सल्तनत काल का पहला शासक जो अजमेर की मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह व सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
याद रखना, पहला सल्तनत काल का शासक जो अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। खलीफा ने किस तुगलक शासक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, तीसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन तुगलक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद राजा बना था, ये इसका भाई था। चलिए 16 क्वेश्चन करते हैं। फिरोज तुगलक के द्वारा 24 कष्टकारी करों की जगह कौन सा कर लिया जाता था? आपके ऑप्शन है खराज, दूसरा ऑप्शन है खम्स, तीसरा ऑप्शन है जजिया, चौथा ऑप्शन है जकात। तो ये चारों ही कर, इसका आंसर ये चारों ही है, खम्स, जकात, जजिया तथा खराज। ये चारों ही कर फिरोज तुगलक द्वारा लिए जाते थे। जकात तथा जजिया ये धार्मिक कर होता था, खम्स होता था युद्ध में या गढ़े हुए सोने में सुल्तान का हिस्सा, तथा खराज होता था धार्मिक भूमि कर। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया एक धार्मिक कर होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये। चलिए 18 क्वेश्चन करते हैं। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर व फिरोजपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, दूसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इन सभी नगरों की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक ने 300 शहर बसाए थे, 300 नए नगर बसाए थे, जिनमें से ये 5 इंपॉर्टेंट है। फिरोजाबाद दिल्ली का ही प्राचीन नाम था, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक जौनपुर, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन। फिरोज तुगलक ने अनाथ महिलाओं व विधवा महिलाओं के लिए कौन से नए विभाग की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है दीवाने खेरात, दूसरा ऑप्शन है दीवाने बंदगान, तीसरा ऑप्शन है दीवाने इस्तिहाक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवाने खेरात। दीवाने खेरात की स्थापना की थी। तथा दीवाने बंदगान ये दासों के लिए होता था। तथा दीवाने इस्तिहाक ये इंपॉर्टेंट है, ये पेंशन विभाग होता था, कई बार पूछ लिया जाता है इसका मतलब होता क्या था। तथा एक साथ ही आपको ये भी याद रखना है, सल्तनत काल के सभी शासकों में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या फिरोज तुगलक के पास ही थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। फुतुहत फिरोजशाही की रचना किसने की है? आपके ऑप्शन है जिहाउद्दीन बर्नी, दूसरा ऑप्शन है शम्स सिराज, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। तथा जिहाउद्दीन बर्नी तथा शम्स सिराज, इन दोनों को फिरोज तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। तथा अलाउद्दीन ने दलाइते फिरोजशाही लिखी है। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा जारी चांदी व तांबे के मिश्री सिक्के क्या कहलाते थे? आपके ऑप्शन है अद्दा, दूसरा ऑप्शन है विक, तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। अद्दा व विक दोनों ही कहलाती थी। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना किस मस्जिद से की जाती है? आपके ऑप्शन है जामा मस्जिद, दूसरा ऑप्शन है उमर के मस्जिद, तीसरा ऑप्शन है मोट मस्जिद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उमर के मस्जिद। ये जेरूसलम इजराइल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है तैमूरलंग, दूसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तथा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैमूरलंग ने नासिरुद्दीन तुगलक पर आक्रमण किया था 1398 में, तथा उसके बाद में अपने नए वंश की स्थापना कर दी थी। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। मलिक सरवर ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? आपके ऑप्शन है नासिरुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है तैमूरलंग, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नासिरुद्दीन तुगलक। नासिरुद्दीन तुगलक के काल में ही मलिक सरवर ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। चलिए 25वां और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है नासिरुद्दीन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज तुगलक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपने नाम पर ही कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।